एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस सब्जेक्ट से शुरू करूं। मैथ्स में बार बार गलतियां हो रही हैं या जीके याद नहीं रहती, रीजनिंग में स्पीड नहीं बन रही या इंग्लिश देखते ही कॉन्फिडेंस चला जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं भी एक एसएससी जीडी की एस्पिरेंट रही हूं, इसीलिए मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं तैयारी के समय में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है या रिवीजन कैसे करना है, और वो गलतियां जो 90% एसएससी जीडी के एस्पिरेंट्स करते हैं। तो चलिए आज हम इस पे बात करते हैं। अगर आप एसएससी जीडी का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सिलेक्शन सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का नहीं होता, बल्कि उन लोगों का होता है जो रोज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो मैथ्स से डरना बिल्कुल भी नहीं है। एसएससी जीडी में बहुत डिफ़िकल्ट मैथ्स नहीं आती, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक एक चैप्टर को सबसे पहले तो कंप्लीट करो, उसके बाद उस चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करो, कम से कम 100। अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो उसे स्किप मत करो, उसका सल्यूशन समझो और फिर दोबारा उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मैथ्स सिर्फ देखने से नहीं होगा कि आपने वीडियो यूट्यूब में एक चैप्टर चला दिया, उसका वीडियो देख लिया, समझ लिया, हो गया। ऐसा नहीं है, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। आपको पेन उठाना पड़ेगा, कॉपी उठानी पड़ेगी और खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा। टॉपिक्स जैसे एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज़, मिसिंग नंबर, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं। रीजनिंग में स्पीड बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसमें टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना गया है। अब आते हैं इंग्लिश पे। सबसे पहले इंग्लिश के लिए क्या करना है कि बहुत से बच्चे ग्रामर रटने लगते हैं, लेकिन सिर्फ रूल्स याद कर लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले ग्रामर के बेसिक्स जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करना होगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन। हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इसमें से कम 50 से 100 क्वेश्चंस लगाइए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और हाँ, वोकैबुलरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक दिन किताब खोल करके बैठेंगे और आप सब रट लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि 10 नए वर्ड्स जो हैं वो आप रोज़ कोशिश करिए याद करने की। जब आप नेक्स्ट डे दूसरा 10 वर्ड्स याद करने जाइए तो इसके प्रीवियस डे में जो पिछले दिन आपने 10 वर्ड्स और याद किए थे उनको रिवाइज़ करिए। ऐसे करके जब आप पिछले दिन का रिवाइज़ करके दूसरे दिन नया वर्ड सीखेंगे, उसके बाद फिर आप जब नया वर्ड्स करने जाएंगे, पिछले दिनों का रिवीजन करेंगे, इससे क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती रहेगी। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी यही तरीका अपनाया था अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए। और जब आप संडे को बैठें तो संडे को पूरे सप्ताह का जो आपने काम किया है उसको एक बार रिवाइज करिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, रिवीजन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक तैयारी के दौरान। और अब आखिर में बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस इतना वास्ट है कि आप कभी ऐसा नहीं कह पाएंगे कि हाँ अब मैंने तैयारी पूरी कर ली है जीके की। आप जीके में पढ़िए, लेकिन इतना आप श्योर शॉट नहीं कह सकते कि इससे यही आएगा, इससे यही आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि जीके में कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है, और उसके बाद आप उस टॉपिक को एक कॉपी में नोट करिए कि कहाँ से क्या पूछा गया है और उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करिए। आप हर चीज़ रट नहीं सकते। करंट अफेयर्स के लिए रोज़ 15 से 20 मिनट या आधा घंटा कोई वीडियो देखिए जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, या वन लाइनर्स देखिए। और संडे को पूरे जो आपने हफ्ते में पढ़ाई की वो आप रिवीजन करिए। जीके में रिवीजन ही सबसे बड़ा वेपन है, और आप एक दिन में बैठ करके पूरा नहीं पढ़ सकते। आपको जीके
एक कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा आपका जीके इम्प्रूव होता रहेगा। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। रोज़ कम से कम एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। और हर वीक जब आप शुरू कर रहे हैं तैयारी, तब आप हर वीक में एक टेस्ट, मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट के बाद स्कोर देखने से ज़्यादा, मान लीजिए आपके स्कोर कम आए, कोई बात नहीं, जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दें, उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एनालिसिस। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, मैं खुद हो जाती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डीमोटिवेट होना भी ज़रूरी है अच्छी तैयारी करने के लिए, लेकिन उसके बाद तैयारी छोड़नी नहीं है। जब आपने मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद स्कोर से ज़्यादा ध्यान आपके एनालिसिस पे होना चाहिए। एनालिसिस करिए, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ, उसका सल्यूशन कैसे होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको नोट डाउन करिए, उसके सॉल्यूशन को नोट डाउन करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। देखिए कहाँ गलती हो रही है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, जिस चैप्टर में आपकी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं उस चैप्टर के बेसिक्स को दोबारा से करिए। इसी एनालिसिस से इम्प्रूवमेंट होती है और आप भी धीरे धीरे देखेंगे कि मॉक टेस्ट लगाते लगाते आपके मार्क्स भी अच्छे आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि एक समय के बाद ज़्यादा मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे, आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो सेम आ रहा है, बस नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है एनालिसिस करना। एनालिसिस करिए, उसी से आपका इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि एसएससी जीडी की जो प्रिपरेशन है वो एक रेस नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। कभी भी किसी और की प्रोग्रेस को देखकर अपना जजमेंट, अपने जर्नी को जजमेंट नहीं करना है। हर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का भी एक समय ऐसा भी था जब वो भी कमज़ोर हुआ करता था और धीरे धीरे उसने अपने ऊपर मेहनत की और आज वो शायद एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जैसे कि मैं। अगर आप सिंसियरली मेहनत करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रेगुलर रिवीजन करेंगे तो सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो डालूं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे मॉक टेस्ट्स या फिर प्रैक्टिस सेशंस को लगाना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।